कम्युनिकेशन बड़ा मुश्किल काम है। मैं किस तरीके से अपनी बात करूं, मैं किस तरीके से अपनी बात को समझाऊं। तो आज की ये जो हमारा जो थोड़ा सा वक्त है, ये कम्युनिकेशन को हम लोग समझते हैं। कम्युनिकेशन क्या चीज़ है? कम्युनिकेशन 50% अपनी बात को जो मैं कह रहा हूं वो आप तक पहुंचा देने को 50% कम्युनिकेशन कहते हैं। सोशल सर्कल में अगर मैं पावरफुल कम्युनिकेटर बनना चाहता हूं तो मेरे लिए ये ज़रूरी है कि मैं जिससे भी बात कर रहा हूं पहले मैं उसके मुद्दे को तो समझूं। गुड कम्युनिकेशन या अच्छी तरह से कम्युनिकेट करना बिजनेस में या फैमिली में, सोशल सर्कल्स में, ये इस दौर की, जिस दौर में हम जी रहे हैं, एक बहुत इम्पोर्टेंट सिफत है सक्सेस के लिए। अच्छा, कम्युनिकेशन क्या चीज़ है? हम अक्सर पढ़ते हैं जी, बिजनेस स्टडीज में पढ़ रहे होते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन, या होता है कि जी कम्युनिकेशन बड़ा मुश्किल काम है, मैं किस तरीके से अपनी बात करूं, मैं किस तरीके से अपनी बात को समझाऊं। तो आज की ये जो हमारा जो थोड़ा सा वक्त है, ये कम्युनिकेशन को हम लोग समझते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कहते हैं वो फलाना शख्स बहुत ज़बरदस्त है भाई कम्युनिकेशन में, वो ऐसा बोलता है कि बस जब वो बोलना शुरू करता है तो सब खामोश हो जाते हैं। और क्या वो अच्छी तरीके से अपनी बात को एक्सप्लेन करता है। जब कहीं कोई शादी ब्याह होती है, कोई तकरीब होती है ख़ानदान में, वो बोल रहा होता है, सब सुन रहे होते हैं। दफ्तर में वो बोल रहा होता है, सब सुन रहे होते हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में कुछ लोग बड़े अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं और वो उनका बड़ा नाम होता है। तो ये जो सिफत है कम्युनिकेशन, इसको पहले हम समझते हैं कि ये क्या है। उसके बाद हम ये सोचेंगे, ये समझेंगे कि हम इसको हासिल किस तरीके से करें। कम्युनिकेशन क्या चीज़ है? कम्युनिकेशन 50% अपनी बात को जो मैं कह रहा हूं वो आप तक पहुंचा देने को 50% कम्युनिकेशन कहते हैं। मैंने बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये 50% कम्युनिकेशन है। और 50% कम्युनिकेशन क्या है? कि मैंने आपकी बात को बहुत अच्छे से सुना, आपके पॉइंट्स को समझा, आपकी फिजिक्स से, आपके जेस्चर से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से। अगर आप नाराज़ हैं, अगर आप खुश हैं, अगर आप परेशान हैं, तो मैंने ठंडे दिमाग से आपके मसले को समझा, सुना और समझने की कोशिश की, सवालात किए, सवाल कर करके आपको अंदर से खोला कि ये शख्स फंसा हुआ किधर है। ये है रेस्ट 50%, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छे से अपनी बात समझा देने के मुकाबले में। हमारा जो सोशल प्रॉब्लम है इस वक्त बरे सगीर का, ये जो ओवरऑल ये जो उर्दू हिंदी दा जो पूरे एक ग्लोबल कम्युनिटी है, इसका प्रॉब्लम ये है कि हम सब अपनी बात तो अच्छे से समझाने में इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन सामने वाले की बात सुनने में और समझने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिले होंगे कि जब आप बोल रहे हैं तो वो आपकी बात नहीं सुन रहे। आपको उनकी आंखें देखकर, उनकी शक्ल देखकर ये अंदाज़ा हो रहा है कि वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि जब ये बोलना बंद करेगा तो मैं क्या कहूँगा। ठीक है, तो ये एक बड़ा मसला है जो कि हमें कभी भी अच्छी तरह से कम्युनिकेट नहीं करने देता। हमें क्या चीज़, किस चीज़ की ज़रूरत है कि हम सामने वाले को अच्छे से समझें। मुझे हमेशा ये होता था कि भाई वो फलाना, मैं अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, कॉलेज में पढ़ाया, जी हैदर साहब पढ़ाते बहुत अच्छा है। दरअसल मैं पढ़ाता अच्छी तरह नहीं हूँ, सिर्फ मैं उसको समझता बहुत अच्छी तरीके से हूँ। क्योंकि हमारे स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में अक्सरियत, सारे तो नहीं असातिज़ा, लेकिन अक्सरियत उन लोगों की है जिन्होंने उस सब्जेक्ट को खुद ही नहीं समझा हुआ होता, सतही पढ़ा हुआ होता है, उस पर डेप्थ पे उनकी नज़र नहीं होती और वो आ जाते हैं पढ़ाने के लिए क्लास में। तो आप वो चीज़ क्या पढ़ाएंगे किसी को जो आपको खुद ही नहीं आती है। लेकिन आपने देखा होगा कुछ टीचर्स हर इदारे में ऐसे होते हैं कि वहाँ ज़बरदस्त रश लगे हुए होते हैं, स्टूडेंट्स बड़े खुश हो रहे होते हैं और जी मजमे लगे हुए होते हैं और वो पढ़ा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अच्छे तरीके से चीज़ को समझा हुआ होता है खुद, तब वो खुद समझाने की पोजीशन में होता है। इसी तरीके से हम फिल्म इंडस्ट्री में देखते हैं या ड्रामाज में देखते हैं कि बाज़ एक्टर बड़े अच्छे हैं और बहुत सारे लोग यूँ सतही वो कहते हैं अच्छा भाई एक्टिंग कर रहे हो। लेकिन बाज़ एक्टर्स क्या होते हैं, उन्होंने उसको इंटरनलाइज किया हुआ होता है अपने रूह में, अपने जिस्म में, अपने ब्लड के स्ट्रीम में उस चीज़ को उतारा हुआ होता है और वो उसका हिस्सा बनी हुई होती है। फिर जब वो अदा करता है तो लगता है बड़ा नेचुरल अदा कर रहा है। क्या पावरफुल एक्टर है भाई, क्या उसने अदा किया और क्या उसने डायलॉग बोला है। क्यों? क्या उसके जज्बात हैं,
क्यों? क्योंकि उसने इंटरनलाइज किया हुआ है। तो जब तक चीज को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, ग्रास्प नहीं करेंगे, जब तक उसको डिलीवर नहीं कर सकेंगे। तो सोशल सर्कल में अगर मैं पावरफुल कम्युनिकेटर बनना चाहता हूं तो मेरे लिए यह जरूरी है कि मैं जिससे भी बात कर रहा हूं पहले मैं उसके मुद्दे को तो समझूं, पहले मैं उसके मसले को तो समझूं, पहले मैं उसकी परेशानी को तो समझूं। अगर मैं नहीं समझूंगा तो मैं किस तरीके से सामने वाले को उसकी चीज को एक्सप्लेन कर सकूंगा। बिजनेस में, ऑफिसेज में, प्रोफेशनल लाइफ में, कमर्शियल लाइफ में भी यही मसला है। हम पढ़ते हैं जी वो बिजनेस कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो जी इतना लंबा लेटर लिख कर आ गया और बंदा पढ़ के समझ रहा है कि यार कहना क्या चाह रहा है, ये समझ ही नहीं आ रही बात। तो पहले अपनी चीज को समझो कि की पॉइंट्स ये हैं, उनको एक्सप्लेन करो और टू दी पॉइंट बात करो। लंबी लंबी करने की जरूरत नहीं। आपने अक्सर ऑफिस में देखा होगा सबऑर्डिनेट्स या मिडिल टीयर की जो मैनेजमेंट होती है वो आए जी एक मसला बयान करने के लिए, मसला लेकर आए हमारे पास। अब जी वो हम मसला सुन रहे हैं, वो बोल रहा है, हम मसला सुन रहे हैं, वो बोल रहा है, हम मसला सुन रहे हैं, वो बोल रहा है, समझ ही नहीं आ रही भाई कहना है क्या चाह रहा है यार, अपनी बात को तो बयान करो। तो मैं अपने मैनेजर से अक्सर क्या कहता हूँ, खामोश हो जाओ, पहले जाओ लिख कर लाओ कि किस बात पे बात करनी है, फिर हम बात करेंगे। क्योंकि आप बोले चले जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि आप बोल क्या रहे हैं, सर्कल्स में चले जा रहे होते हैं। अब अक्सर मीटिंग्स में देखें, बिजनेस की जो मीटिंग्स हैं, लोग बोले चले जा रहे हैं, उनकी समझ ही नहीं आ रहा है कि किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो भाई असल बात यह है कि जो जिस्ट है, जो की है, जिसके ऊपर आप फंसे में, वो चीज पॉइंट्स तो निकालो। और जब बात कर रहे हो तो बात स्पेसिफिक बात करो। आपने देखा बहुत सारे लोग बोल रहे होते हैं, बोले जा रहे हैं, आपने उनको 10 मिनट सुन लिया लेकिन काम की कोई चीज नहीं मिली। तो आपको पहले ये रुक के सोचना है कि यार मैं कोई काम की बात कर रहा हूं, सामने वाले के लिए मैं कोई पॉइंट दे रहा हूं, मेरे पास पॉइंट क्या है। मतलब अगर मैं बोल रहा हूं तो आप छलनी से, जैसे जिसमें चाय नहीं छानी जाती, छलनी में अगर छाने मेरे टॉक को तो उस छलनी के ऊपर क्या चीज आ जाती है, कुछ रुका या सब कुछ बह गया। बहुत सारे लोगों को आप सुनेंगे जी सब कुछ बह गया, उन्होंने कुछ कोई मैटर ही नहीं था उनके पास, बस वो बोलते रहे, टॉकिंग फॉर द सेक ऑफ टॉकिंग। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। अच्छी कम्युनिकेशन ये है कि आप जो भी बात करें छोटी बात करें, लेकिन अक्ल की बात करें, उसके अंदर पॉइंट्स हो और मटेरियल की बात करें। कंपनीज के साथ भी यही मसला है जी। वो पूरी मार्केटिंग कैंपेन डिजाइन हो गई, वो जी स्ट्रीमर्स भी लग गए, बिल बोर्ड्स भी हो गए, टीवीसी भी बन गया और जी इंटरनेट पे भी चले गए और सब कुछ कर दिया, मैटर की कोई चीज नहीं है। जो क्लाइंट है, आपने मार्केटिंग कैंपेन के ऊपर, आपने बिजनेस कैंपेन के ऊपर मिलियंस खर्च कर दिए, लेकिन जो आपकी मेन टारगेट ऑडियंस है, जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, आपने उसके मतलब की कोई बात ही नहीं की। सिर्फ शो ऑफ कर रहे, सिर्फ अपने को बड़ा ग्लॉसी सा और बड़ा कलरफुल सा दिखा रहे। ओ भाई, जो बंदा यूज करेगा आपकी प्रोडक्ट को या आपकी सर्विस को, इसमें उसके लिए क्या है, असल चीज आपको यही देनी होती है। अब हमारे यहाँ जो एक बहुत बड़ा गैप आ रहा है खानदानों में भी, जिसकी वजह से बुजुर्गों की बच्चों से नहीं बनती, बच्चों की बुजुर्गों से नहीं बनती, बड़ों की छोटों से नहीं बनती, एक अजीब जनरेशन गैप आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि बुजुर्ग जो बात कर रहे होते हैं वो इस दौर की नहीं है, बच्चे इस दौर के हैं, उनको इस दौर की बातें सुननी है, वो उनमें कोई आपस में कनेक्शन ही नहीं है। तो आखिर में क्या होता है, गुत्थम गुत्था हो जाती है और आखिर में लड़ाई झगड़ा और एक बेजारी सी डेवलप हो रही है। तो अगर किसी बुजुर्ग को किसी बच्चे से बात करनी है और वो ये चाहता है कि उसके खानदान का, उसके घर का बच्चा उसे अहमियत दे, तो वो बच्चे के लेवल पर जाकर बच्चे के ज़माने के हिसाब से बात करे जो उसके लिए इंटरेस्ट है। और अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि उसका दादा, नाना या उसका कोई बुजुर्ग उससे मोहब्बत करे, तो बच्चे के लिए यह ज़रूरी है कि वो उनकी एज में जाए और ये सोचे कि यार अगर मैं, इनका इतना बड़ा तजुर्बा है मेरी ज़िंदगी के मुकाबले में, मैं इनसे क्या हासिल कर सकता हूं, तो उनको उनके ज़माने में जाकर सुने। हर एक को पहले समाई की ज़रूरत है ताकि उसकी जो कम्युनिकेशन लेवल है वो अच्छा हो। लोग क्या करते हैं, अपनी बात कहना चाह रहे हैं, सामने सामने खानदानों में मुस्कुरा के मिल रहे हैं, ख़ासतौर से ये माज़रत के साथ ख़वातीन में ही होता है, इंतहाई मुस्कुरा के मिल रहे हैं लेकिन दिलों में शदीद बोझ है। तो ये जो मुनाफिकत है, इससे मोहब्बत नहीं बन सकती। क्योंकि मुनाफिकत रखने के बाद मैं किसी से बहुत अच्छी तरीके से मिल रहा हूं लेकिन दिल में उसके लिए नफरत पाल रहा हूं, दिल में उसके लिए बेजारी या बुराई समझ रहा हूं, वो चीज उस तक पहुंच जाएगी
वो ये मेरा बहरूपियापन जाहिर हो जाएगा। तो जो आप हैं वो आप शो करें, तो आप पावरफुल भी दिखेंगे, अपनी बात भी अच्छी तरीके से सामने वाले को एक्सप्लेन कर सकेंगे और उसके दिल में अपने लिए मोहब्बत भी पैदा कर सकेंगे। कोई कितनी भी नफरत करता है वो उसका मसला है, वो मेरा मसला नहीं है। मेरा मसला मेरी जिंदगी में मेरे साथ चल रहा है। मुझे अपनी बात अच्छे से सामने वाले तक क्विकली पहुंचा देनी है और उसकी बात अच्छे से समझ लेनी है कि वो कहना क्या चाह रहा है। सामने वाले को भी इंपॉर्टेंस देनी है। सिर्फ आप हीरो नहीं बन सकते अपनी बात अच्छे से बोलकर। हीरो बनने के लिए ये जरूरी है। देखो खानदान में क्या होता है, खास तौर से मर्दों के लिए ये बता रहा हूँ, आप दिन भर दफ्तर में रहे, दिन भर कारोबार में रहे, बाजार में रहे, अब रात में आप घर गए, घर में आपके बच्चे और आपके बेगम हैं या औरतें हैं या माँ हैं या बहनें, आपको किस तरीके से उनसे सबसे ज्यादा मोहब्बत मिल सकती है? वो है आपकी नॉट स्पीकिंग, आपकी लिसनिंग। आप उनको कितनी अच्छी तरह सुन रहे हैं, उनकी बातों को कितने अच्छे से समझ रहे हैं, उनकी जिंदगियों में कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनके मसलों को कितनी अहमियत दे रहे हैं, उनके लिए कितनी खुशी का सामान कर रहे हैं। अगर उन्होंने कुछ अच्छा किया है तो कितना अच्छा अप्रिशिएट कर रहे हैं। अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, हमारे सोशल सर्कल में, हमारे कल्चर में एक ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हम किसी की अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते। आप यकीन माने, आज से आप ये अहद कर लेंगे, किसी में भी कुछ अच्छा देखा उसकी तारीफ कर दी, उससे जलो नहीं। ज़ाते वाजिब ने, खुदा ताला ने आपके लिए भी रखा है ज़िंदगी में हिस्सा, उसके लिए भी रखा है। अगर वो उसे ज़िंदगी में कुछ दे रहा है तो उसकी ज़िंदगी में मिलने वाली चीज़ से जलो नहीं। ये तक़सीम खुदा पर आपका इल्ज़ाम आ जाएगा कि वो उसे दे रहा था, खालिक अपने बंदे को दे रहा था, उसके देने पर आप जल रहे हैं। आपको उसकी खुशी में खुश होना है कि भाई हमारे तुम्हारे रब ने तुम पर ये नेमत और बरकत नाजिल की, खुश हो। खुदा ताला आपसे भी खुश होगा और आपको भी देगा और आपका दिल पुरसुकून रहेगा। ये नहीं कि किसी की कोई अचीवमेंट हो गई, किसी ने कोई गाड़ी खरीद ली या दफ्तर में कोई तरक्की हो गई या कोई मनसब बढ़ गया और सब जल रहे हैं उससे। ये जलन और हसद उसको तो नुकसान नहीं देगा, लेकिन ये जलन और हसद आपकी जो रूहानी जिंदगी है, आपकी जो नफसानी जिंदगी है, उसके ऊपर बहुत बुरे असरात मुरतब करेगा। अच्छी कम्युनिकेशन दोस्तों, अच्छी कम्युनिकेशन क्या है? 50% सामने वाले को अपनी बात अच्छे से, बिना शो ऑफ के, बिना किसी की दिल आजारी के, अच्छे आसान अल्फाज में पहुंचा देना है। और 50% कम्युनिकेशन क्या है? आधी कम्युनिकेशन ये हो गई। और आधी कम्युनिकेशन क्या है? सामने वाले की बात को समझ लेना है। ये चीज हमारी सोसाइटी में मफकूद हो गई है, खत्म होती जा रही है। जो भी अपने अंदर आज के इस दौर में ये सिफत को पैदा करेगा, सामने वाले को सुनेगा, सामने वाले की चीज़ों में इंटरेस्ट लेगा, उसकी खुशी में खुश होगा, वो अपनी ज़िंदगी में भी अच्छा करेगा, दूसरों की ज़िंदगी में भी अच्छा करेगा, माहौल में भी बेहतरी लेकर आएगा और एक दिलदादा शख्सियत होगा जिससे लोग मिलना चाहेंगे, जिससे मिलने का इश्तियाक रखेंगे, जिसकी सोहबत में खुशी महसूस करेंगे।